नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुद्ध वायु के ऊपर। शुद्ध वायु न मिलने की वजह से सबसे बड़ा रोग जो मनुष्य को होता है, सिर्फ मनुष्य की बात करूंगा, वो होता है मानसिक रोग। सबसे बड़ा रोग, मनुष्य का सबसे बड़ा रोग मानसिक रोग। मानसिक रोग जब होता है तो आदमी को पता नहीं चलता है कि मैं मानसिक रोगी हो चुका हूँ। मैं उस मानसिक रोग की बात करूँगा। पागल हो जाने पर तो सबको मालूम चलता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन जो मानसिक रोग की स्थिति होती है वो नहीं पता चलता है। ये होता है क्यों? सबसे बड़ा कारण भोजन के बाद आता है सबसे बड़ा कारण शुद्ध वायु न मिलने के कारण। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम शुद्ध हवा ही लेते हैं। अगर 2 मिनट न मिले तो हम मर जाएंगे। तो पल पल जो सबसे ज़्यादा लेंगे उसी का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों से हमने पूछा कि सबसे कीमती क्या है, तो उन लोगों ने बताया कि सबसे कीमती समय है। अब बताइए, समय तो चंद्रमा पर भी है, समय तो मंगल पर भी है, समय तो जहाँ धुआं फैक्ट्री का निकलता है वहाँ भी है, समय गंदा वातावरण भी है, जहाँ धुआं ही दिया है समय है। क्या करोगे ऐसे समय को लेकर के बताओ? ऐसे समय को लेकर के क्या करेंगे जहाँ शुद्ध वायु ही नहीं है? मैंने 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि सबसे कीमती समय है, टाइम है। अब हवा गंदा है, फैक्ट्री का धुआं उड़ रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाइए जहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ का वातावरण काफ़ी गंदा है। तो वहाँ तो भी तो टाइम है, रहिए वहाँ पर। अरे सरकार ने भी फैक्ट्री को जंगल साइड कर दिया, बस इससे दूर कर दिया कि हवा को गंदा करता है, इसको दूर रखो। वहाँ भी तो टाइम है, रहिए। मंगल पर भी टाइम है, रहिए। टाइम तो सर्वत्र है, पूरे ब्रह्मांड में टाइम है, टाइम है। क्या करोगे ऐसे टाइम को लेकर के बताओ? तुम जीवित रह पाओगे? ये कुछ मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं, मजबूरी है, शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। कुछ मूर्ख लोग जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं सबसे कीमती टाइम है, और उस पर बकवास भी करते हैं, ज़बरदस्ती बात करते हैं। तो आज मुझे बताना पड़ेगा कि टाइम तो सब जगह है, लेकिन उस टाइम को लेकर क्या करोगे जो तुम्हें जीवन ही नहीं दे पाए? तो मैं शुद्ध हवा की बात करूंगा, शुद्ध वातावरण की बात करूंगा। जब वायु गंदा हो जाता है, हवा गंदा हो जाता है, तो तमाम तरह के मानसिक रोग हो जाते हैं, जिसे में आप मिर्गी भी कह सकते हैं, या अतिवाद। अतिवाद का मतलब किसी चीज़ को हम करेंगे मुझे पता ही नहीं चलेगा। जैसे मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा लोग चला रहे हैं, कोई भी काम, भ्रष्टाचार, घूस ले रहे हैं, उनको पता नहीं कि मैं घूस क्यों ले रहा हूँ। मैं बात करूँगा इसी के ऊपर। हर व्यक्ति गलत काम तत्काल पशु जैसा वो काम कर रहा है। तत्काल जो हुआ हो गया, जो हो गया हो गया। बच गए तो बच गए, मर गए तो मर गए। और बताइए, अगर मनुष्य मनुष्यत्व बन करके रहे, इंसान इंसान बन करके रहे, तो फिर मनुष्य की ज़िंदगी में कोई कमी ही न रह जाए। अरे भाई, आज हम रुपए पैसे कमाते हैं कि आने वाला मेरा बच्चा खुशहाल ज़िंदगी जिएगा, मैं भी जीऊँगा और आने वाला मेरा पीढ़ी भी खुशहाल ज़िंदगी जिएगा। हम क्या करते हैं? मकान बनाते हैं, ज़मीन बनाते हैं, रुपए बनाते हैं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आप किस समाज का निर्माण आपने किया? आपने पढ़ाई लिखाई किया, रात दिन आपने पढ़ाई लिखाई किया, आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, और बनने के बाद क्या करते हैं? कोई भ्रष्टाचार। समाज की सेवा कम और समाज को नुकसान ज़्यादा। तो ऐसे पढ़ाई का, ऐसे नौकरी का क्या मतलब है? और आप चाहते कि मैं अधिकारी हूँ, मेरे पास वो पावर है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो मैं एक लेबर की बात बता दूँ, लेबर भी आप ही से सीखता है। आपके यहाँ न्याय के लिए जाता है, जब न्याय नहीं मिलता है दरोगा के पास, पुलिस के पास या अधिकारी के पास, जब न्याय नहीं मिलता है, तो लेबर आदमी भी जब काम करने जाता है दरोगा के पास, अधिकारी के पास, तो वो भी काम नहीं करता है, धीरे धीरे टहलता है, धीरे धीरे काम करेगा। कहीं सुर्ती खाना चालू करेगा, कहीं बीड़ी पीना चालू करेगा, कहीं बैठेगा, कहीं पानी पिएगा, मतलब आराम से काम करेगा, एकदम आराम से। तो उसके हाथ में जो है वो भी कर रहा है। आप भी भ्रष्टाचार के नियम से पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, लेकिन पैदा तो आप ही नहीं किया ना। तो कहने का मतलब ये मत समझिए कि मैं अधिकारी हूँ, जो चाहूँ कर लूँगा और मेरा कोई क्या कर पाएगा। आप कपड़े की दुकान पर जाएंगे, वहाँ भ्रष्टाचार मिलेगा, क्योंकि आप अधिकारी हैं, आप ही नहीं सिखाया उसको। तो जिसके जो हाथ में है वो गलत काम कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलत काम न कर रहा। अगर सारे लोग गलत काम करना चालू कर दें, तो जिस लिए दिन रात करके अपने परिवार के लिए जो तुम रुपए इकट्ठा कर रहे हो, वो करना ही ना पड़ेगा। सरकार के पास इतना रुपए हो जाएगा
सभी लोग ईमानदार हो जाएंगे तो आने वाली, हम एक पीढ़ी की बात नहीं करेंगे, आने वाली 100 पीढ़ियों को सब कुछ फ्री मिलेगा। बताइए, कोई पुल का निर्माण होता है, कोई सड़क का निर्माण होता है, करोड़ करोड़ रुपए उसमें लगता है। बताइए, अगर 1 करोड़ रुपए से वो रोड बन जाए, 1 करोड़ रुपए से वो बहुत बड़ा जो ब्रिज है वो बन जाए, लेकिन उसको 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ रुपए में उसको पास किया जाता है कि सबको घूस देने के लिए, सबको बांटने के लिए। अरे भाई, आपको तनख्वाह मिल रहा है, उसमें आप जिए खाइए। अरे भाई, 2 रोटी और 2 कपड़े की जरूरत, इसके अलावा ज़रूरत ही क्या है? लेकिन आप धन संचय चालू कर दिए, आपको ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप जो करेंगे वही दे करके समाज करेगा, क्योंकि आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। एक प्रकार से कहा जाए समाज के आप पिता हैं। आपको तो समझ नहीं आता है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हो गया और मैं जो करूँगा वही दे करके समाज करेगा। एक गरीब व्यक्ति भी वही काम करेगा, बोलेगा कि उसको कहाँ पद है। अरे भाई, आप जाइए जूस वाले के पास चले जाइए, वो जूस सफाई से आपको नहीं देगा, जूस में रंग मिला करके देगा, जूस में पानी मिला करके देगा, गंदा हाथ करके रखेगा, उसके जो बस में है वो करेगा। आप सोचेंगे कि लेबर मेरा क्या करेगा, मैं तो अधिकारी हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। हमारे हर व्यक्ति अगर ईमानदार हो जाए, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से करे, इतना रुपए सरकार के पास हो जाएगा, आपको फ्लैट मिल जाएगा फ्री में, गाड़ी मिल जाएगी फ्री में। आप फ्री में कितना, बताइए कि व्यक्ति के लिए 2 कपड़ा, 1 गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और तुम अतिवाद बस संचय करते जा रहे हो। वो गलत काम, सही काम करके संचय करो तो ठीक है, लेकिन गलत काम करके संचय करना, तो आप आने वाले अपने बच्चों के लिए एक खराब समाज आप दे करके जा रहे हैं, एक भ्रष्टाचार समाज दे करके आप जा रहे हैं। आपके बच्चों को सुख नहीं मिलेगा। आपका बच्चा बड़ा होकर के जहाँ भी जाएगा उसके साथ वही छल कपट होगा। जो आप अधिकारी होकर के, समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर के जो आपने गलत काम किया है, मनुष्यत्व को आपने छोड़ दिया है, वो बच्चों को आपको मिलेगा। आपको कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं मिलेगी, न दूध ओरिजिनल मिलेगा, न घी ओरिजिनल मिलेगा, न फल ओरिजिनल मिलेगा, न अन्न ओरिजिनल मिलेगा, ना ही कोई समाज में आपसे प्रेम करने वाला होगा, ना ही खुशी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी बात को बार बार मैं ही बताता हूँ, मेरी बात को समझो। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले बच्चों को, आने वाले 100 पीढ़ियों को, आने वाले 10 पीढ़ियों को सब कुछ फ्री मिले, नेचुरल मिले, शुद्ध मिले, तो आप ईमानदारी से सारा काम करिए। सरकार के पास इतना रुपए हो जाएगा कि आपको सब कुछ फ्री मेट्रो चल देगी, गाड़ी आपको फ्री मिल जाएगा। क्या बताइए, ज़रूरत ही क्या है? साईं उतना दीजिए जाकी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साईं न भूखा जाए। ये तो तुलसीदास ने पहले कर दिया कि आप जो ही धन का संचय करते हैं, किसी चीज़ का संचय करते हैं, वो आपको दोष लगना चालू हो जाता है। तो कबीरदास ने इसीलिए कहा है, हे भगवान मुझे इतना ही दो कि मैं खा सकूं, और मेरे दरवाजे पर कोई आ जाए वो भी खा सके, और कोई गरीब आ जाए मैं इसको दे सकूं, इतना ही मुझे चाहिए। और यहीं से ज़्यादा आप धन संचय करेंगे गलत तरीके से, आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा। मैं इसी बात को बार बार कई वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि ज्यों ही अगर मनुष्य मनुष्यत्व बन जाए, मनुष्य मनुष्य बन जाए, उसकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है। वो हज़ारों साल तक, हज़ारों पीढ़ियों तक बड़ा सुखमय और खुशमय ज़िंदगी जिएगा। भगवान तो इंसान को दिमाग दे दिया, किसी जीव को इतना बड़ा दिमाग नहीं दिया। इंसान तो सब कुछ कर लेने में सक्षम है, फिर भी हम दुखी हैं। तो हमारे खराब विचार, खराब सोच ही हमें आने वाली पीढ़ियों को और मुझे परेशान कर रहा है। जो चीज़ प्रकृति हमें फ्री दे रही है, हम उसको रुपया से किन रहे हैं, वो भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा। अब मतलब फल लेने जाइए मार्केट में, आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, वो आपका हाइब्रिड का मिलेगा, कीटनाशक से पैदा किया हुआ मिलेगा, रासायनिक खाद से पैदा किया मिलेगा। आपको न स्वाद मिलेगा, न उसमें पूरे विटामिन मिलेंगे, लेकिन आप पैसे से उसको लेना चाहते हैं। और सभी लोग ईमानदार हो जाएं, सभी आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, तो बताइए फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या इस वीडियो को बनाने का माध्यम मेरा यही था, मतलब इस बात को समझिए और आप लोग ईमानदार होइए। जहाँ तक हो सके आप ईमानदार होने का प्रयास करिए, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहिए। जहाँ तक हो सके आप प्रयास करिए। जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है भाई, मजबूरी है, और धीरे धीरे इस बात को आप समझ जाइए कि जिस दिन आप सही आदमी अगर समाज में हो जाएंगे, कम 100 में से 60 आदमी अगर सही हो जाएं, बस बड़ा दुख होता है। मैं समाज में जाता हूँ, देखता हूँ कि बारे ईश्वर की बात करता हूँ, अल्लाह की बात करता हूँ, और भी धर्म ईसाई की बात बताइए, अगर सभी लोग ईश्वर की ही बात करते हैं, अपने अलग अलग नाम लोग रख लिए हैं। तो ईश्वर ने तो सब कुछ दे दिया, इंसान को दिमाग दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद हम दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? ये मेरा विचार है। और विचार कब होता है? खाना और पानी। लोग कहते हैं खानपान गड़बड़ हो गया, तो खानपान गड़बड़ हो गया दिख रहा है, इसलिए बात कर रहा हूँ। हवा की तो बातें नहीं करते हैं यार, जिसको पल पल मैं ले रहा हूँ,
हवा बहुत बड़ा, जैसे लोग गांजा पी लिए, हेरोइन पी लिए, हवा गंदा ले लेंगे, वैसा आपका दिमाग हो जाएगा। तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप आसपास जहाँ भी रहे हैं, हवा शुद्ध रखने के बारे में थोड़ा उस पर चर्चा करिए कि हम हवा को शुद्ध रखें। अगल बगल आप सफाई रखेंगे तभी हवा शुद्ध होगा। पेड़ पौधों को अनावश्यक न काटें। पहाड़ पर की तो आप बिल्कुल न काटें। सरकार लाखों अरबों रुपया खर्च कर रही पेड़ पौधा लगवाने पर। अरे मैं कहता हूँ काटना ही बंद कर दो, प्रकृति खुद जंगल पैदा कर लेगी। अरबों रुपया बर्बाद करने का क्या मतलब? लेकिन दिखावा चल रहा है, पेड़ लगाने का दिखावा चल रहा है। माँ के नाम एक, पिता का नाम एक, दादा के नाम एक, ये तो दिखावा। ऐसे लोग पकड़ करके ऐसे फोटो खिंचाते हैं। अरे मैं कहता हूँ कसम लो, मुझे पेड़ काटना ही नहीं है। अरे भाई इतना तो कर दो, पहाड़ जहाँ पत्थर है उसको तो छोड़ दो, वहाँ के पेड़ पौधों को छोड़ दो। लेकिन तुम मानते नहीं, पहाड़ों पर एकदम चले जाओ, पहाड़ पर कोई पेड़ पौधा रह नहीं गया, बहुत कम रह गया। अब बताइए, पेड़ पौधे ही तो हवा को शुद्ध करते हैं। हम तो गंदा करने वाले हैं, बस शुद्ध करने वाले वो पेड़ पौधे हैं, उनको भी काट रहे हैं। वहाँ की जहाँ पत्थर है, जहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता है, बेचारे वहाँ खड़े हो गए, पैदा हो गए, उनको भी काट दे रहा हूँ। और लगा के फोटो खिंचाते हैं एसडीएम साहब, डीएम साहब, दरोगा साहब, बड़े बड़े अधिकारी मंत्री, एक पेड़ माँ के नाम, बारे ऐसा लोग लगाते हैं। ऐसा लोग शब्द का उपयोग करते हैं कि ये एक प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार से बेइज्जती करते हैं उनका नाम दे करके। काम करेंगे कुछ और, दिखावा करेंगे कुछ और, कि समाज में एक गलत संदेश जाता है। आज से कसम लीजिए कि मुझे पेड़ नहीं लगाना है, लेकिन काटना नहीं है। लगाइए ना लगाइए, लेकिन काटना नहीं है। अगर इस पर कड़ाई से काम कर दिया जाए तो जंगल ही जंगल हो जाएगा, अरबों रुपया मेरा बच जाएगा और कितना बड़ा आपको शुद्ध हवा मिलना चालू हो जाएगा। और नहीं तो आप दवा करते रहिए, आपका बच्चा आप ही की बात नहीं मानता है। मानसिक रोग हो गया ना, आप सोचिए यार कब से कैसे हो गया, मानसिक रोग हो गया। जो ज़्यादा आप लेंगे वही आपके बॉडी पर ज़्यादा प्रभाव देगा। तो सबसे ज़्यादा हम क्या लेते हैं? हवा लेते हैं। तो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा प्रभावित हवा करता है, खाना पानी तो बाद में करता है। तो इस पर जो लोग कहते हैं कीमती टाइम है, तो हमको ये मजबूर होकर बनाना पड़ा कि टाइम सबसे कीमती नहीं है। टाइम तो चंद्रमा पर है, टाइम तो मंगल पर है, टाइम तो वहाँ जहाँ धुआं ही धुआं वहाँ भी टाइम है। ऐसे टाइम को लेकर क्या करोगे बताओ, जहाँ शुद्ध हवा ही ना हो। बताइए, किसी सृष्टि में अब तक किसी ग्रह पर वायु नहीं मिला, किसी ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं मिला, और अब टाइम तो सभी ग्रहों पर टाइम है। तो टाइम लेकर कुछ होने वाला नहीं है। टाइम एक बकवास करने का बहाना है। जो आप लोग बोलते हैं सबसे कीमती टाइम है, ये बकवास करने का तरीका है। आपसे जब बात किया जाए हवा पर, कब कुछ सोचिए, बात करिए उस पर। 24 घंटा बस बात करते हैं उल्टा पुल्टा, अपने निजी ज़िंदगी के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करते हैं कि हाँ भाई हवा को हमको ठीक रखना है। उसमें बात तो करो। और आने वाले टाइम में हम प्रयास करेंगे सरकार से कि एक नैतिक शिक्षा डाला जाए कि हम अपने सभी लोग अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे, कितना बड़ा लाभ होगा, और नहीं रहेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। नैतिक शिक्षा में यही विषय डाला जाए, 1 से लेकर BA तक यही पढ़ाया जाए। तो जाने अनजाने में सभी लोग इस बात को समझना चालू कर देंगे कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे, हम सच्चेवादी रहेंगे, तो कितना बड़ा लाभ होगा। और अपने कर्तव्यों से हम गिर जाएंगे, हम गलत काम करेंगे, हम भ्रष्ट काम करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे अधिकारी होकर के या जिम्मेदार नागरिक होकर के, कितना बड़ा नुकसान होगा। इस पर एक किताब डाली जाएगी, उसका नाम होगा नैतिक शिक्षा। और उस नैतिक शिक्षा में श्रवण कुमार की कहानी नहीं रहेगी, भगत सिंह की कहानी नहीं रहेगी, समाज सुधार की बात रहेगी। तो हम जाने जाने में हमारा आने वाला पीढ़ी स्वतः सुधर जाएगा। किसी महात्मा को भाषण देने की जरूरत नहीं है, मंच लगा करके किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बस किताब में बदलाव ला दो, नैतिक शिक्षा ला दो, और नैतिक शिक्षा में सिर्फ यही रहेगा कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, कितना बड़ा लाभ होगा, और नहीं रहेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। नैतिक शिक्षा में यही बातें डाली होंगी। तो सारा समाज, पूरा विश्व की बात किया जाए, स्वतः आप ठीक हो जाएंगे, सारी समस्याएं स्वतः ठीक हो जाएंगी। कहीं कोई कानून नहीं कड़ा, कोई कानून नहीं सरल, मनुष्य बन गया, बात ही खत्म हो गई। ईश्वर ने तो मनुष्य को दिमाग दे दिया, जो चाहा वो बना लिया। उसके बाद हम दुखी हैं, तो दुखी हैं तो अपने खराब विचारों की वजह से। अब ईश्वर क्या करे बताओ, ईश्वर क्या करे? वो तो पैदा मनुष्य का जन्म मिल गया, मतलब सब कुछ दे दिया, दिमाग दे दिया, सब कुछ दे दिया। चिड़िया को पंख दिया, आपको दिया नहीं। एक मच्छी को पंख दे दिया, आपको दिया नहीं। लेकिन हमने दिमाग से जहाज तो बना लिया, हम तो सब कुछ बनाने में सक्षम हो गए। ईश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया और फिर हम दुखी हैं। तो बार बार यही कहेंगे, ये हमारे विचार ही हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। अपने विचार को संभालिए, अपने विचार को अच्छा रखिए, और ऐसा विचार करिए जिससे समाज को लाभ हो, जिससे पूरे समाज, ऐसे विचार आप रखिए जिससे पूरे समाज को सुख और शांति मिले। वही विचार सत्य है, अन्यथा सारे विचार गलत है। जो आपका विचार हो चाहे मेरा विचार हो,
लेकिन वही विचार कटु सत्य है जिससे समाज को सुख और शांति मिले, वही विचार सत्य है। अन्यथा सारे विचार गलत हैं। किसी भी व्यक्ति का हो, कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा महात्मा हो, कितना हो बड़ा वो PhD करके हिंदी से आया हो, उनके विचार गलत हैं। उनके ही विचार सही हैं जिससे समाज को सुख शांति मिले। जिस विचार से सुख शांति समाज को मिले वही विचार सही है, वही व्यक्ति बढ़िया है, वो चाहे आपका हो चाहे मेरा हो। इस वाणी के साथ हम अपने बात को विराम देंगे। अगले वीडियो में हम आएंगे समाज सुधार के ऊपर। मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे 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 आपको 4 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो डाल करके मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊं कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे, कितना लाभ होगा। नमस्कार।